अब भोले के भक्तों के लिए एक शुभ समाचार। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो सकती है। ब्राजील में हुए G20 सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात हुई, जिसमें कई बिंदुओं पर बात हुई है। हम यहां दो प्रमुख मुद्दों, कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा बहाल करने और भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट सेवा को लेकर बात करेंगे। पहले कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात करते हैं, जिसे लेकर G20 में अलग से दोनों देशों के विदेश मंत्रियों में जिक्र हुआ। विदेश मंत्रालय ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत की जानकारी दी। इसी बातचीत में यह मुद्दा उठाया गया। कैलाश मानसरोवर यात्रा पिछले 5 साल से बंद है, जिसे लेकर इस तरह की हाई लेवल मीटिंग शायद पहली बार हुई। LAC पर डिसएंगेजमेंट के बाद ये एक और पॉजिटिव संकेत है। कैलाश मानसरोवर यात्रा हिंदू धर्म में पवित्र तीर्थ यात्रा है। ये तिब्बत के कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा को संदर्भित करती है। दोनों ही पवित्र धर्म स्थल माने जाते हैं। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, जबकि मानसरोवर झील को भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया माना जाता है। यह झील तिब्बत के पठार पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4590 मीटर है। एक्सक्यूज मी। हिमालय पर्वत का यह इलाका भारत के उत्तरी सीमा के पास है। कैलाश मानसरोवर यात्रा समुद्र तल से 17,000 फीट ऊंचे लिपुलेख दर्रे से होती है। जून में शुरू होने वाली इस पवित्र यात्रा की तैयारी जनवरी से ही होने लगती है। इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्री कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते हैं और मानसरोवर झील में स्नान करते हैं। ये यात्रा बेहद कठिन है और इसके लिए तीर्थयात्रियों को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहना होता है। ये तीर्थयात्रा आमतौर पर 14 से 21 दिनों में पूरी होती है। मुख्य तौर पर इस यात्रा के 3 मार्ग हैं। पहला लिपुलेख दर्रा मार्ग, जो उत्तराखंड से शुरू होकर तिब्बत में प्रवेश करता है। दूसरा नाथुला दर्रा मार्ग, जो सिक्किम से होते हुए तिब्बत में प्रवेश करता है। और तीसरा है शिगात्से मार्ग। यह रास्ता तिब्बत के शिगात्से शहर से शुरू होता है और कैलाश मानसरोवर तक जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब तिब्बत ही जाना है तो फिर चीन से बातचीत करने की क्या जरूरत है? आखिर इस यात्रा का चीन से क्या कनेक्शन है? दरअसल कैलाश मानसरोवर यात्रा करने के दौरान चीन की अनुमति जरूरी है, क्योंकि तिब्बत वर्तमान में चीन का एक स्वायत्त क्षेत्र है। इसीलिए वहां जाने के लिए चीनी पर्यटक वीजा लेना होता है। चीनी सरकार ने इस क्षेत्र में यात्रा के लिए नियम और शर्तें निर्धारित की हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। इसीलिए चीन से वार्ता चल रही है, जिस पर 5 साल पहले ग्रहण लगा था। गलवान झड़प के बाद कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा बंद हो गई थी। भारत से रिश्ते खराब होने के चलते चीन तीर्थयात्रियों को इजाजत देने से इनकार करने लगा था और 2020 से कैलाश मानसरोवर यात्रा के दोनों आधिकारिक रूट भारतीयों के लिए बंद है। चीन ने न केवल यात्रा की फीस बहुत बढ़ा दी है, बल्कि नियम बेहद सख्त कर दिए हैं। यानी ऐसा मकर जाल भारतीयों के खिलाफ बुन दिया है, जिसके कारण मानसरोवर यात्रा लगभग बंद हो गई। लेकिन इसका नुकसान चीन को भी उठाना पड़ा है। चीन के पर्यटन से जुड़ी आय का एक बड़ा हिस्सा कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़ा है, जो बंद हो गया है। चीन में पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग भी यात्रा बंद होने से काफी निराश है। अब G20 वाली मुलाकात से चीन का पर्यटन उद्योग भी राहत की सांस ले रहा होगा। आपको बताते हैं कि फिलहाल कैलाश मानसरोवर यात्रा में अलग अलग रूट पर कितने दिन लगते हैं। पहला रूट है उत्तराखंड के लिपुलेख पहाड़ी के रास्ते, इसमें लगभग 1,60,000 रुपए और 24 दिन लगते हैं। दूसरा रूट है सिक्किम के रास्ते, जहां नाथुला पास से होकर कैलाश पर्वत तक जाना होता है। इस रूट से पूरी यात्रा में लगभग 21 दिन लगते हैं। हर यात्री को लगभग 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तीसरा रास्ता नेपाल से, जिसमें शिव भक्त काठमांडू से कैलाश पर्वत तक जाते हैं। जो लोग इससे बचते हुए दूर से दर्शन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए उत्तराखंड का कैलाश व्यू पॉइंट भविष्य में एक अच्छा विकल्प बन सकता है। अब आपको बताते हैं कि भारतीयों की मानसरोवर यात्रा से चीन कितना चिढ़ता है। सही मायनों में जिनपिंग शिव भक्तों के कितने बड़े दुश्मन हैं। दरअसल चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर नियम बहुत सख्त कर दिए। उसके बनाए सख्त नियमों के मुताबिक तीर्थयात्रियों को वीजा लेने के लिए शारीरिक रूप से उपस्थित होना होता है, फिजिकली, मतलब खुद होना होगा। ऑनलाइन आवेदन नहीं चलता, यानी यात्री को पहले चीनी दूतावास के चक्कर काटने पड़ेंगे। उसके बाद काठमांडू या दूसरे बेस कैंप पर बायोमेट्रिक पहचान प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। वीजा पाने के लिए अब कम से कम 5 लोगों का समूह होना जरूरी है। इसमें से 4 लोगों को अनिवार्य तौर पर वीजा के लिए खुद पहुंचना होगा। अगर तीर्थयात्री अपनी मदद के लिए नेपाल से किसी वर्कर या हेल्पर को साथ रखता है तो $300 यानी 24,600 रुपए अतिरिक्त चुकाने होंगे। इस शुल्क को ग्रास डैमेजिंग फी कहा जाता है। चीन का कुतर्क देखिए, उसने ये नियम ये कहते हुए बनाया कि यात्रा के दौरान कैलाश पर्वत के आसपास की घास को नुकसान पहुंचता है।
और इसकी भरपाई यात्री और उसके साथ आने वाले लोगों से ही की जाएगी। इस तरह अब भारतीय नागरिकों को यात्रा के लिए 1,60,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक प्रति व्यक्ति खर्च करने होते हैं। 2019 में यह खर्च करीब 90,000 रुपए पड़ता था। यह बड़ा खर्च है जिसे हर श्रद्धालु वहन नहीं कर सकता। जिनपिंग और उनकी सरकार की यह हरकतें निंदनीय है। शिव भक्त उन्हें इसीलिए कभी माफ नहीं करेंगे। कोई उदार सत्ता होती तो श्रद्धालुओं के लिए इस तरह का प्रपंच नहीं करती। अंत में एक और जानकारी आपको दे देते हैं। कैलाश पर्वत कभी भारत का हिस्सा था, लेकिन आज वो चीन के कब्जे में है, जिस वजह से शिव भक्तों के मन में एक टीस रहती है। कुछ बिंदुओं पर गौर कीजिएगा। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ, जिसमें चीन ने कैलाश और मानसरोवर पर कब्जा कर लिया। अब यहां पहुंचने के लिए चीनी पर्यटक वीजा लेना होता है। चीनी सैनिकों की चेकिंग और तरह तरह की सुरक्षा प्रक्रिया के बाद ही मानसरोवर पहुंचा जा सकता है। चीन के मोर्चे पर मानसरोवर यात्रा के अलावा भारत की एक और कूटनीतिक और आर्थिक ताकत दिखी। इस मीटिंग में भारत और चीन के बीच सीधी उड़ान सेवा पर भी चर्चा हुई। कोरोना काल के दौरान इस पर पाबंदी लगी थी।